अभी जो है आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति पर व्याख्यान हो रहा है। वो जो आत्मबल है तो आत्मज्ञान से ही वो आत्मबल मिलता है। जो योगेश्वर शिव मुनि ने अपने वाणी में कहा है कि ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। ये जो वाणी है इसमें ये कहा गया है कि जो शक्ति है, जो बल है, वो ज्ञान में ही है। वो ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञान, इसे आत्मज्ञान के अंदर ही सारे जो शक्ति और बल वो विद्यमान है। तो वही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि अपने विचार के द्वारा ये जो अंधविश्वास में हम फंसे हैं कि संसार में जो तरह तरह के बताए गए हैं कि ऐसा करने से रोग मुक्त होगा, ऐसा करने से धन मिलेगा, ऐसा करने से सुखी होगे, तो यही जो विभिन्न रूप में जो विश्वास बाहर में दिलाया गया है और मानव जो है इसमें भटकता रहता है। परंतु जो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद और निरोग धन सब देने वाला वो जो हमारी आत्मा है और हमारे भीतर ही विद्यमान है, जो हमारे सच्चा पथ प्रदर्शक है। तो वही आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग करना पड़ेगा। और जो अष्टांग योग के द्वारा जो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा तो उसको जो है यही शक्ति का जो पत्ता लग जाएगा और इतना जो बल अपने अंदर विद्यमान है, जो आत्मा है और इतना बलवान है, वही ज्ञान मिल जाएगा। आत्मा को जो है वो ईश्वर है, वो सृष्टा है, वो दृष्टा है, वो पालन करता है, वो संहार करता है, वही आत्मा ही। तो भगवान जो है, जो कहते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो भगवत गीता ने भी जो पहले बताए थे हम कि भगवान ने कहा था कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, ये हम आत्मा है और सबका अंदर विद्यमान है। मतलब जो हमारे भगवान है वो हमारा भीतर विद्यमान है। आपका जो भगवान है आपके भीतर विद्यमान है। ये सारे संसार में जितना भी जो वस्तु है
जितने भी जीव हैं सबका भगवान, सबका ईश्वर, सबका मालिक, सब उसका ही अंदर विद्यमान है। जब वो अंदर रहता है तो उसको जो है सब कुछ वो करता है। लेकिन हम वही अपने अंदर में विद्यमान जो हमारा ईश्वर को, हमारा सृष्टिकर्ता को, हमारा पालनकर्ता को हम लोग भूल गए हैं। तो इसलिए हम जो है दुर्बल हो गए हैं और जो रोग शोक दुख क्लेश भोग रहे हैं। जब हमको एक ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा ही जो सब कुछ है, ये सारे संसार का रचयिता है, ये सारे संसार का पालन करता है और इसी का इशारे से ही ये सारे संसार चलता है। तो वही ज्ञान जब हो जाएगा तो हम जो है अपना अंदर का बल को पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो हमारा जो आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ जाने से जो मनबल भी बढ़ेगा। मन फंसा हुआ है कि जो इंद्रियों के विषय में और ये संसार में जो अंधविश्वास फैला गया है, वही अंधविश्वास में मन फंसा हुआ है और जो अंधविश्वास को मान करके मन अपने को दुर्बल समझता है, तो हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं, वही समझता है और हमको सुख देने वाला और शांति देने वाला, निरोग देने वाला कोई एक अलग है, बाहर कहीं है। तो उसका दया से, इसका जो है आशीर्वाद से हमको वो मिलेगा। इसलिए जो मन ये बाहर भटक रहा है और ढूंढ रहा है कहाँ उसको शांति मिलेगी, परंतु जब मन ये सारे अंधविश्वास को छोड़कर अपना अंदर झांकेगा और जो अपना आत्मा को पहचान लेगा और अपना स्वरूप को पहचान लेगा, तो वो मन भी जो है बलवान हो जाएगा। और मन जब बलवान हो जाएगा तो ये सारे सब जो है, ये जो दुख है, क्लेश है, उसको दूर कर सकेगा। मन ही जो ये कबीरदास भी कहे हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से परे ना कोई। मन उजियारा जब जब होई, जग उजियारा होई। तो ये मन तो भगवान भी कहे हैं कि इंद्रियाणं मनश्चास्मि, कि इंद्रियों का जो राजा है, जो मन है, वो हम है। तो ये सारे जो विचार जब मन में आ जाएगा कि मन क्या है, तो ये मन जो है अपना विचार द्वारा अपने आत्मा पर विश्वास दृढ़ करने से वो मन बलवान होता है। और जो बलवान मन ये संसार में सब कुछ कर सकता है। जो अंधविश्वास में, कुसंस्कार में फंसा हुआ है, वही दुख उठाता है और कष्ट उठाता है, क्लेश उठाता है। परंतु जब ये मन अपने विचार द्वारा ये और योग साधन द्वारा अपना परिचय को प्राप्त कर लेगा, तब वो स्वतंत्र स्वाधीन हो करके जो सुख को, शांति को और आनंद को प्राप्त करेगा। जय जय।